सवितुर्दुरितानि परास्व युधभद्रं तन्नास्व। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, प्रभु का मंगलमय विधान आप सभी के लिए कल्याणप्रद हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज इस ज्ञान यज्ञ का अंतिम दिन है। और 8 दिनों से आप लोग वैदिक विज्ञान द्वारा जीवन विकास की प्रक्रिया के संबंध में विचार सुन रहे हैं। मैंने यहाँ पर वेद का जो सार सर्वस्व याज्ञिक जीवन है उसके विषय में बहुत कुछ बातें आप लोगों को बताई है, समझाई है। यज्ञ के 3 आयाम हैं। जैसा कि कल मैंने समझाया था, वेदांग 6 हैं, उनमें से 4 वेद के मंत्रों के उच्चारण, उनके शब्दबोध, उनके अर्थबोध, उनके छंदबोध से संबंधित है। और 5वां वेदांग केवल मुहूर्त से संबंधित है, जिसे ज्योतिष कहते हैं। वेद के मंत्रों का प्रयोग किन किन अर्थों में हो सकता है, व्यक्तिगत जीवन के विकास के लिए वैदिक मंत्रों की किस रूप में उपयोगिता है, इसकी व्याख्या कल्प शास्त्र करता है। वेदांग का जो विवेचन शास्त्रों में है, उसमें शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये चारों शब्द, शब्दार्थ, शब्द के कारण, शब्द के उच्चारण आदि से संबंधित, और ज्योतिष, मुहूर्त, नक्षत्र आदि से संबंधित। लेकिन कल्प जो है वो हमें वेद का त्रिविध प्रयोग बताता है। श्रौत यज्ञ और गार्हपत्य और धर्म। श्रौत, गार्हपत्य और धर्म, ये 3 उसके विभाजन हैं मंत्रों के प्रयोग के। कुछ मंत्र श्रौत यज्ञ में प्रयुक्त होते हैं
कल मैंने समझाया था थोड़ा सा आप लोगों को। अब इस समय श्रौत यज्ञ के विषय में न तो लोगों की आस्था है, न उस प्रकार के मंत्र के प्रयोक्ता हैं, और न तो वो विधि विधान ही कोई संपन्न की जा सकती है। श्रौत यज्ञों के लिए 4 पुरोहित निर्धारित किए गए हैं, जिसको होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा कहते हैं। इनको ऋत्विज कहते हैं चारों को। ये 4 ऋत्विज जो है, होता, उद्गाता, अध्वर्यु और ब्रह्मा, इनका अलग अलग काम होता था। होता वही बन सकता था यज्ञ में जिसको ऋग्वेद पूरा याद हो, जो ऋग्वेद का विद्वान हो। उद्गाता वह बनता था जिसको सामवेद पूरा याद हो, जो सामगान का विशेषज्ञ हो। अध्वर्यु वह बनता था जिसको यजुर्वेद पूरा याद हो, यजु के मंत्रों के प्रयोग की जिसको विधि पता है। और ब्रह्मा वह बनता था जिसको चारों वेदों का पूरा ज्ञान हो। ब्रह्मा बनने के लिए किसी यज्ञ में चारों वेदों का ज्ञान आवश्यक समझा जाता था, और यदि चारों वेदों का ज्ञान वाला ब्रह्मा नहीं मिलता तो कम से कम अथर्ववेद का पूरा ज्ञान हो, क्योंकि अथर्ववेद के मंत्रों में विधि विधान से संबंधित 3 अन्य वेदों की भी प्रक्रियाओं का समावेश मिलता है। इसलिए ब्रह्मा उस यज्ञ का रक्षक कहा जाता था। उसको अथर्ववेद का पूरा ज्ञान होना चाहिए और 3 वेदों का और भी ज्ञान होना चाहिए। और अथर्ववेद में कुछ ऐसे मंत्र हैं, कुछ विधियां हैं, कुछ प्रयोग हैं। जैसे यज्ञ करने जब बैठे तो कोई कृत्या, कोई चांडाल, कोई क्या बोलते हैं राक्षस, असुर यज्ञ में विघ्न करने के लिए आ गया। तो ब्रह्मा में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो अथर्ववेद के मंत्रों के प्रयोग द्वारा उसका शमन कर सके। इसलिए अथर्ववेद में ऐसे प्रकार के मंत्र हैं जिसको कहते हैं मारण, मोहन, जारण, वशीकरण। इस प्रकार के मंत्र हैं अथर्ववेद में। यदि उसका सही प्रयोग किया जाए तो आदमी को या किसी दुष्ट वृत्ति वाले व्यक्ति को मारा जा सकता है, किसी को सम्मोहित किया जा सकता है, और किसी को उच्चाटन किया जा सकता है, भगाया जा सकता है। कई प्रकार के ये जो तांत्रिक प्रयोग जिसे कहते हैं मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण और जारण, इनकी सारी मूल जो है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो अथर्ववेदी विद्वान हो वो ये कर सकता है। और ये यज्ञ की रक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक हो जाता था कभी कभी। इसलिए यज्ञ के अनुष्ठान में 4 प्रकार के ऋत्विज बैठते थे। होता का क्या काम था? ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा देवताओं का आवाहन करना। फिर उद्गाता क्या करता था? जब वो देवता आ गए तो वो उनकी स्तुति में सामगान किया करता था, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए। उन्हीं देवताओं से संबंधित मंत्रों को साम यानी स्वर के साथ गान करना। और फिर अध्वर्यु क्या करता था? यजुर्वेद के मंत्रों द्वारा उन्हीं देवताओं के लिए आहुति का प्रयोग करना, उनको तुष्ट करने के लिए। ये 3 काम मुख्य थे। ब्रह्मा का काम रक्षा करना था, ये चौथा था। अब इन 4 प्रकार के ऋत्विजों का आज बहुत मुश्किल से दर्शन होता है।
भारत में हैं ऐसे ऐसे महापुरुष, मैंने स्वयं उनके दर्शन किए हैं जिनको चारों वेद कंठ है, ऐसे हैं जिनको एक वेद दो वेद कंठ है, किसी को तीन वेद कंठ है, अब भी है, नहीं है ऐसी बात नहीं। लेकिन वो विधि विधान इतना व्यापक है कि सबके बस का रोग नहीं। राजा लोग इस प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया करते थे, अब वो बातें रही नहीं। राजा ही नहीं रहे तो करेगा कौन? तो इसलिए श्रौत यज्ञ तो एक प्रकार से समाप्त ही हो गया है। भारत में भी कुछ महापुरुष हुए हैं, आज के थे, उन्होंने कुछ इस प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कराया किया, लेकिन वो वैदिक यज्ञों का इस ढंग से नहीं हुआ, बल्कि जैसे हमारे यहाँ एक महापुरुष थे स्वामी करपात्री जी महाराज, तो वो विशेष करके लक्ष्य चंडी, सतचंडी, सहस्त्र चंडी यानी चंडी यज्ञ के वो पुजारी थे, भगवती की उपासना करते थे, तो उन्होंने चंडी यज्ञ कराया, कराते रहते थे। लक्ष्य चंडी यज्ञ उन्होंने बहुत कराए अपने जीवन काल में। फिर बाद में कुछ रुद्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ ऐसे भी कराए, लेकिन अश्वमेध आदि यज्ञ तो राजा लोग ही कर सकते हैं, सबके बस की बात नहीं है, वो नहीं हुआ। तो श्रौत यज्ञों की तो ये इति श्रुति हो गई। अब रह गए दो प्रकार के यज्ञ, जो गार्हपत्य अग्नि के माध्यम से यज्ञ किए जाते हैं, गृहस्थाश्रम में रहने वाले, जिसकी कहानी कल आप लोगों को मैंने सुनाया था। और दूसरा धर्म सूत्र, जो समाज की व्यवस्था के लिए। ये दो रूपों में मंत्रों की उपयोगिता आज भी रह गई है। यानी आज श्रौत यज्ञों की उपयोगिता नहीं है ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी विधि विधान बड़ा दुरूह है, और यदि हो भी जाए तो कोई बहुत लाभ नहीं मिलता। भगवान ने गीता में उसकी काफी एक प्रकार से हेय दृष्टि से उसका वर्णन किया। निंदा तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी उपेक्षा की उन्होंने। और उन्होंने कहा कि इस यदि त्रयी धर्म के अनुसार श्रौत यज्ञ को कर भी लिया जाए, भगवान ने 9वें अध्याय में बताया, त्रय विद्या सोम पाह पूत पापा, इसको त्रय विद्या कहते हैं। होता के द्वारा देवताओं का आवाहन, उद्गाता के द्वारा उनकी स्तुति का गायन, और ध्वनियों के द्वारा उसके लिए हवि समर्पण, ये इसको त्रय विद्या कहते हैं। जो ब्रह्मा का काम सक्रिय नहीं है, ब्रह्मा काम तो यज्ञ में यदि कोई विघ्न आया तो उसकी रक्षा करना है, और वो बैठे रहता है, तीनों के द्वारा काम संपन्न होता है, इसलिए इसको त्रय विद्या कहते हैं। तो गीता के 9वें अध्याय भगवान ने बताया कि त्रय विद्या सोमपा पूत पापा, त्रय विद्या का अनुष्ठान करके जो सोमपान करते हुए सारे पापों से मुक्त हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? स्वर्गई इष्टवा, वो स्वर्ग की कामना करके यज्ञ आदि का अनुष्ठान करते हैं, और यदि उनको स्वर्ग मिल जाए तो ते तुम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम, विशाल स्वर्गलोक के भोग को भोगते हैं कुछ काल तक, और छीणे पुण्य मृतलोकम विशंति, और जब पुण्य नष्ट हो गया तो पुनः इस मृतलोक में आ गए हो। एवं त्रयी धर्मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामाल बनते, ये त्रयी धर्म के द्वारा अनुपन्न जो विधियां हैं, इसके द्वारा गत और आगत यानी मिल गया चला गया, इस प्रकार से आने जाने वाली गति बनी रहती है। तो जो लोग श्रौत यज्ञ का आश्रय लेकर के, श्रौत धर्म का आश्रय लेकर के यज्ञानुष्ठान करते हैं, वो स्वर्ग को प्राप्त करते हैं, लेकिन मोक्ष के अधिकारी नहीं होते। गीता में भगवान ने कहा जीव का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है, निर्वाण प्राप्ति है, ब्रह्म निर्वाण प्राप्ति है, स्वर्ग प्राप्ति नहीं है। और तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में तो और इसकी दुर्गति कर दी स्वर्ग के कामनाओं वाले का। उन्होंने कहा यही तन करो फलो विषय न भाई, का विषय तो नहीं है तो स्वर्ग होगा। उन्होंने कहा ना स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई,
इस शरीर से यदि स्वर्ग मिल जाए वो भी थोड़ा सा है, क्योंकि अंत में वो भी दुखदायी होता है। और स्वर्ग की बात तो अलग रही, स्वर्ग के अधिपति इंद्र को तुलसीदास जी ने कहा वो तो कुत्ते से भी बदतर है। स्वर्ग के अधिपति इंद्र के लिए उन्होंने कहा सुख हाड़ले भाग सुट स्वान निरखी मृगराज छीन ले जन जान जड़ति सुरपति लाज। एक जगह उन्होंने और कहा सरिस स्वान मघवान जुआनु, कहा जवानी में जो मतवाले हो जाते हैं नशे में, तो उन्होंने उपमा दी सरिस स्वान मघवान जुआनु। जवानी के मद में माता हुआ व्यक्ति, कुत्ता और इंद्र, ये तीनों की एक गति होती है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि ये श्रौत कर्म तो इसलिए समाप्त हो गए, भारत में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं रही। उपनिषदों में भी बड़ी निंदा की गई उसकी, उपनिषदों में भी उसको अद्रिहा अप्लवा ऐसा कह करके उसकी निंदा की गई कि वो मार्ग कोई बहुत तगड़ा नहीं है, उस पर चलोगे गिर जाओगे। यज्ञ यदि संपन्न हो जाए तो स्वर्ग मिलेगा, थोड़ा सा व्यतिक्रम हो जाए तो भ्रष्ट हो गए। तो श्रौत मार्ग तो गया, अब रह गया गृहस्थ को सुव्यवस्थित करने वाला और समाज को सुव्यवस्थित करने वाला, ये दो। तो कहा कि समाज और गृहस्थ ये दोनों सुव्यवस्थित हो सकते हैं, लेकिन इनके लिए श्रौत यज्ञ तो नहीं, लेकिन देवताओं की उपासना तो कर सकते हो तुम। तो ये जो निंदा की गई ये उपासना मार्ग की निंदा नहीं है, ये कर्म कांड की निंदा है। जो गीता के दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहित चेतसाम। भगवान ने कहा कि उनकी बुद्धि हरी गई है, यानी जिसकी बुद्धि मारी गई है वही स्वर्ग के लिए कामना करके उपासना करते हैं, कर्म कांड में प्रवृत्त होते हैं। लेकिन जो कर्म कांड में प्रवृत्त नहीं होते, जो स्वर्ग की कामना से नहीं, चित्त शुद्धि के लिए देवोपासना करते हैं, समस्त देवताओं को अलग अलग न मान करके परमात्मा की विभूति मान करके देवताओं की उपासना करते हैं, वो तो देव पूजन के द्वारा अपने आप में दैवी गुणों का आधान करते हैं। तो भगवान ने बताया गीता में ही कि दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया श्रीमता। तो जो देवताओं की उपासना करके अपने में दैवी गुणों का संग्रह करते हैं, दैवी गुणों का आधान करते हैं, वो उन दैवी गुणों के द्वारा मोक्ष के दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। दैवी संपद विमोक्षाय, मोक्ष में सहायक हो जाती है। तो इस समय जो सनातन धर्म का मार्ग प्रचलित है वो यही मार्ग है। देवताओं की उपासना जो है वो अब अन्य देवता तो रहे नहीं, सारे देवता तो गायब हो गए। वैदिक काल का कोई एक भी देवता इस समय सनातन धर्म में अपने पूरे सामर्थ्य के साथ जीवित नहीं है, ये बात याद रखो। वैदिक काल के केवल 2 देवता जीवित हैं, 2 देवता हमारे यहाँ पुराणों में और ग्रंथों में भी। लेकिन उन देवताओं का मार्जन हो गया है। मार्जन क्या, ऐसे समझ लो कि उनका बहुत ही परिवर्तित रूप आज हमारे सामने है। वैदिक काल के 2 देवता कौन है? रुद्र और विष्णु, शिव और विष्णु, ये 2 देवता। लेकिन इन देवताओं की जो स्थिति है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण होते हुए भी पुराणकारों ने इनकी भी दुर्गति करने में कसर नहीं रखी। और तुलसीदास जी ने भी कम नहीं किया, क्योंकि तुलसीदास जी भी वही पुराणों का ही अनुकरण किया। उन्होंने अपनी रामायण में लिखा नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायण। तो इन देवताओं की क्या गति बनाई? कहा भाई विष्णु और रुद्र शिव
इन्हीं के तो सारे भारत में उपासक हैं। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, इनके फिर उन्होंने विभाजन कर दिए। कहा जिन विष्णु और शिव की गाथा वेद में है, जो वेद के देवता हैं विष्णु और शिव, कहा वो तो जितने ब्रह्मांड हैं हर एक ब्रह्मांड में अलग विष्णु हैं, अलग शिव हैं, अलग ब्रह्मा हैं। ये बात समझे? हर एक ब्रह्मांड के अलग ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। तो कितने ब्रह्मांड है? कहा अनंत ब्रह्मांड है। कहा अनंत ब्रह्मांड में अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत शिव है। और ये अनंत ब्रह्मा विष्णु जो शिव है यही वेद के देवता हैं, क्योंकि ये देवता हैं। एक दिन मैंने समझाया था ना, देव और देवता में क्या अंतर है? हा? तो विष्णु देव नहीं, वेद में विष्णु देवता, रुद्रो देवता, ये देवता हैं। तो जो विष्णु देवता है, जो रुद्र देवता है, वो देव तो नहीं है, वो तो देव की शक्ति है, देव की शक्ति का माध्यम है वो। इसलिए रामायण में तुलसीदास जी ने कहा कि ये जो विष्णु देवता हैं ये उस देव की शक्ति के माध्यम है। कहा तो उस देव से ऐसे तुलसीदास जी कहते हैं कि उपजई जासु अंशते नाना, नाना माने अनेकों, अनगिनती। कौन? शंभु बिरंची विष्णु भगवाना, ब्रह्मा विष्णु महेश, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों शिव, जिसके अंश से उत्पन्न होते हैं। ऐसे प्रभु से रख बस यहीं, वो कौन है? वो परमात्मा है। और इसीलिए मनुष्य शत्रुपा जब उपासना में लगते हैं तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि विधि हरिहर तप देखिए पारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगऊ बर बहु भांति लुभाए, लेकिन परम धीर नहीं चलई चलाए। तो मनु और शत्रुपा के सामने ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक बार नहीं अनेकों बार आए और कहते रहे वरदान मांग लो, वरदान मांग लो, लेकिन उन्होंने नहीं मांगा। फिर जो परमात्मा की जब वाणी हुई, ब्रह्म की वाणी हुई, तब उन्होंने ब्रह्म से वरदान मांगा। और शत्रुपा ने कह दिया कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, का आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता हो ना? भगवान ने कहा हाँ हाँ वही हूं मैं। अरे कहा कहीं मैं धोखे में तो नहीं रह रही हूं? ये कंफर्म कर लिया कि तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर्यामी, अस समझत मन संशय होई। लेकिन यदि आप करो सत्य बोल रहे हो कि आप ब्रह्म हो, ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं हो, तो कहा सो प्रभु प्रमाण पुण्य सोई, फिर आपका वचन ही प्रमाण है इसमें, क्योंकि और हम तो जान नहीं सकते कि आप ब्रह्मा विष्णु महेश हो या उनके बाप हो। तो भगवान ने कहा, प्रभु ने कहा कि नहीं नहीं हम उनके पिता हैं, कोई ऐसी बात नहीं। वही राम रूप में प्रकट हुए। तो मैं आप लोगों को यह बता रहा था कि वैदिक देवता जितने थे, इंद्र वरुण कुबेर, इनकी कहीं गणना है अपने यहां? नहीं रही। कहीं मंदिर है इनका? नहीं रहा। और ब्रह्मा विष्णु महेश जो हैं, हिरण्यगर्भ रुद्र और विष्णु, उनका भी कोई बहुत महत्व नहीं रहा, उनको भी नीचे लाकर रख दिया। अब इन सबसे ऊपर जो ब्रह्म है, परब्रह्म परमात्मा, उसको उपनिषदों में महाविष्णु कहा गया। उपनिषदों में क्या कहा गया? महाविष्णु। राम तापनी में बताया गया कि चिन्मयस्मिन् महाविष्णु जाते दशरथे हरो। कहा जो दशरथ के यहां राम अवतार लिए ये कौन है? विष्णु है। उपनिषद कहती नहीं नहीं ये विष्णु नहीं है। अरे उनके अंश से तो अनंत विष्णु पैदा होते हैं। कहा फिर ये कौन है? कहा चिन्मयस्मिन् महाविष्णु जाते दशरथे हरो। कहा ये तो चिदानंद स्वरूप महाविष्णु है। महाविष्णु से ही अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा होते हैं। और वही रघुकुले खिलम्राती राजते महिस्थिति, वही रघुकुल में शोभित होकर के पृथ्वी पर विराजित हो रहे हैं। इसलिए रघुकुले खिलम राति राजते महिस्थिति इति राम पदे नासो पर ब्रह्मा विदीयते। तो रघुकुल में राजित होकर के मही में स्थित हैं
यानी पृथ्वी पर स्थित हैं, इसलिए उनका नाम राजित होने से रा और मही पर स्थित होने से मां, राजित होने से, शोभित होने से रघुकुले खिलम राती, ये बात समझे। इससे तो लिया रा और मही स्थिति से लिया मां, रा और मां ये उनका नाम पड़ गया। रघुकुले खिलमराती राजते मही स्थिति तदो राम पदे न असौ, पदे न असौ पर विधीयते, असौ पर ब्रह्म, वह पर ब्रह्म परमात्मा राम पदे न अभिधीयते, इसलिए वह पर ब्रह्म परमात्मा राम शब्द से पुकारा जाता है। ये बात समझे। इससे आप लोग समझ गए होंगे कि जिस राम की हम आराधना करते हैं वो विष्णु के अवतार नहीं है, वो तो पर ब्रह्म परमात्मा है। जिसको वेद में ब्रह्म कहा गया है उसी को रामायण में राम कहा है तुलसीदास जी ने। भागवत का कृष्ण वो पर ब्रह्म परमात्मा है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश वाले ब्रह्मा विष्णु नहीं है। और इसी रूप से हमारे यहां ये देवताओं की उपासना, इसीलिए पंचदेवता की उपासना हमारे यहां है ना, पंचदेव उपासना। तो पंचदेव उपासना के माध्यम से एक ही ब्रह्म के 5 रूपों की हम उपासना कर लेते हैं। ब्रह्म एक है, उसी की अभिव्यक्तियां हैं सारी। देव पूजन से हमारे में शक्ति आती, क्योंकि ब्रह्म की डायरेक्ट अप्रोच तो ब्रह्म से नहीं होगा ना, क्या समझे। डायरेक्ट अप्रोच क्यों नहीं होगा ब्रह्म से, वो भी सुन लो जरा सा। ये जो सृष्टि है, सृष्टि में हमारा अपना व्यक्तित्व है और इस व्यक्तित्व में माध्यम में हमारा माइंड ब्रह्म चक्र यहां पर जो है। बड़े सावधानी से सुनना आप लोग, बड़ी महत्व की बात आप लोगों को समझा रहा हूं आज। हमारे आपके इंडिविजुअल एंटिटी अंग्रेजी में कहते हैं उसे, अपना व्यक्तित्व। तो इस इंडिविजुअल एंटिटी अपने व्यक्तित्व में कारण क्या है, ये ब्रह्म चक्र, ये जहां तालु होता है ना, यहाँ तालु होता है ना, बच्चा पैदा होता है तो पिलपिला सा होता है जगह यहाँ पर। हाँ देख लेना अब कोई बच्चा पैदा हो तो ध्यान से। तो यहाँ जो पिलपिला सा जगह होता है उसके नीचे वहां पर बहुत सूक्ष्म सा स्पेस है बहुत सूक्ष्म सा, उसको चिदाकाश कहते हैं। चिदाकाश माने चैतन्यमय स्पेस, समझे, चैतन्यमय आकाश, इसके नीचे बिल्कुल। और उसी को योगिक भाषा में ब्रह्म चक्र कहते हैं, ब्रह्म चक्र। और उसी स्पेस में, इसी विवृति मार्ग से परम चैतन्य की ज्योति शरीर में प्रवेश करती है और वही उसका सेंटर होता है। और उसके बिल्कुल नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड जानते हो, अंग्रेजी में उसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, हमारी भाषा में ज्ञान ग्रंथि कहते हैं। वो ज्ञान ग्रंथि बहुत सूक्ष्म, राई तो जानते होंगे आप लोग, हाँ जानते होंगे। अरे वो हरे कराई वाला है भाई का नजर में। तो राई का दाना जितना बड़ा होता ना, उतने बड़ा बहुत सफेद सा राई के दाने के बराबर एक छोटा सा पदार्थ होता है हमारे इस ब्रह्मचक्र के नीचे, ब्रेन के ऊपर। उसको कहते हैं ज्ञान ग्रंथि और उसी को कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बात समझे। यानी योग की प्रक्रियाओं को समझने के लिए योग में जिन तत्वों का वर्णन है शरीर में, उसका कहाँ स्थान है, आपको सुन करके यह हैरानी होगी। यानी कई ऐसे स्थानों पर जा करके ये सारे खोपड़े के 2 टुकड़े करके फिर उसके एक एक अंगों को देखना, हाँ बड़ा मुश्किल काम था। और मेरे ऐसा विशुद्ध शाकाहारी व्यक्ति कैसे देखा होगा जरा कल्पना करो, लेकिन देखना पड़ा सारा। तो ये सब कुछ देखा है मैंने अपनी आंख से। खैर साधना में तो वैसे भी दिखाई देता है, लेकिन इसको प्रत्यक्ष ऐसे डेड बॉडी में भी काट करके देखा गया है। तो ये जो है, इस स्थिति में अब जो वो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसकी कहानी मैं सुना रहा था,
वहीं से सारे ब्रेन के, जो आगे वाला ब्रेन है छोटा, पीछे वाला ये जो फैला हुआ, ये ब्रेन जो सेल्स हैं, इन सबको वहीं से जीवन मिलता है, सबको वहीं से गति मिलती है, सबको एक कनेक्शन जैसे लगता है ना, कनेक्शन लगा दिया बिजली का, वो चलने लगा पंखा या कोई भी मशीन चलने लगी, तो जैसे कनेक्शन से मशीन चलने लगती है, ऐसे उसी चिदाकाश से पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जो है, उससे जब कनेक्ट हो जाता है तो सारा ब्रेन काम करने लगता है, सब काम करने लगता है, और वहीं से पूरी मशीन हार्ट काम करने लगता है। और योग की ऐसी क्रियाएं हैं जिनके द्वारा इन सब के काम को एंड स्टॉप कर दिया जाता है। ये हार्ट बंद हो जाता है, सारी क्रिया यानी सब शांत हो जाती है। अभी हमारे कुछ शिष्य गए थे हमारे आश्रम में, 3 महीने रहे, 6 महीने, एक अमेरिकन था, 2 इंग्लिश थे। तो वहां एक दिन कहने लगे कि हमने ये सुना है, तो एक सज्जन ने कहा कि तुम गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी से पूछो, वो सारा बताएंगे। तो उन्होंने कहा गुरुजी तो बताएंगे, आश्रम में आप लोग भी रहते हो, आप लोग भी इसके विषय में कुछ जानते हो। तो हमारे एक शिष्य वहां रहते हैं आश्रम में, किसी से बोलते होते नहीं, अपना काम करते हैं, और वो उनका काम वहां की कृषि व्यवस्था देखना है, क्षमानंद शास्त्री। तो ज्यादा बातचीत करने लगे तो उन्होंने बुलाया उनको, कहा यहाँ आओ, तुम डॉक्टर हो? उसने कहा मैं डॉक्टर हूँ, डॉक्टर वेरी, बड़ा प्रसिद्ध डॉक्टर है इंग्लैंड का। उसने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ। उन्होंने कहा कि अच्छा ये मैं सो रहा हूँ, अब तुम मेरे शरीर को देखो तुम। तो बैठ रहा हूँ, वो बैठ गए, तो वो देखने लगा, पहले नाड़ी पकड़े हुए था, फिर घबराया, फिर ये देखने लगा, फिर वो लगाया यहाँ, सारा वो देखा, वो चिल्लाते हुए बाहर आया। हम कहा क्या हुआ? कहता ही डाइड। तो कहता अरे हमने कहा क्या हुआ? मैं हंसने लगा। हम कहा क्या हुआ? तो उसने बताया, कहा कि उसकी तो न तो नाड़ी काम कर रही, न हृदय काम कर रहा, सारी गति बंद हो गई है। तो हमने उससे पूछा, हम कहा तूने कुछ पूछा होगा? तो वो कहते हैं थोड़ी देर बाद, फिर हम कहा अच्छा तुम उनको रहने दो, तुम आ जाओ बाहर। थोड़ी देर बाद, घंटे बाद, फिर उन्होंने अपने आप को नीचे ले आए, और ले आकर के अब उस दिन से उसको लगा, मैंने उससे कहा, हम कहा कि याद रख, लंका में जो सबसे छोटा था वो 49 हाथ लंबा था। उनका यहाँ जो लोग रहते हैं योगी है, तो इनसे कभी ये नहीं करना। अब उनके पीछे पड़ा कि हमें सिखा दो। उन्होंने कहा तुम्हें क्या सिखा दे, कि कोई सीखने वाली चीज थोड़ा ही है। तो यानी मेरे कहने के प्राय अब इन लोगों के लिए तो एक चमत्कार हो गया, हार्ट बंद हो गया, नाड़ी बंद हो गई, रक्त बंद हो गया, सारा वो बंद हो गया। ये क्या हुआ है? तो गया आदमी। अरे गया हुआ कुछ नहीं, योग की ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें सारा अपने आप बंद हो जाता है। तो ये भारतीय ऋषियों ने इस पर कंट्रोल किया, इसको समझा है सारा। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि यहां से वो जो पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर चिदाकाश है, चिदाकाश, उस चिदाकाश में ही जीवन है। और वो चिदाकाश जो आगे बुद्धि है, बुद्धि उसी चिदाकाश के आवरण को कहते हैं। चिदाकाश में जो स्पेस है उसी का नाम बुद्धि तत्व है। योग भाषा में उसे चित्त तत्व कहते हैं। और उसी में स्फुरणाएं होती हैं, उसी में गति होती है। ऐसे ऐसे जैसे हो रहा है, ये स्फुरणाएं वहीं उठती रहती हैं चिदाकाश में। और वहीं से फिर अहम, मैं, और वहीं से फिर मम, मेरा। ये बुद्धि की 2 संतानें हैं। बुद्धि की संतान तो एक है अहम, फिर आगे अहम की संतान है मन। ये बात समझे? और फिर अहम की और भी संतानें हैं, 15 संतानें और हैं। एक तो मन है, 15 और संतानें, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, और 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध। ये 15 और 1 मन, ये 16 संतानें अहम की हैं। ये बात समझे? और बुद्धि जो है वो अहम की मां है, यानी इन 16 की दादी है वो। ये बात समझे? और बुद्धि के पति को जिसने प्रकाश दिया है वो चेतन है। तो जैसे हमारी बुद्धि का पति ये चेतन जो इसमें उस चिदाकाश में प्रकाशित हो रहा है वो है, ऐसे ही ये समस्त ब्रह्मांड जो है ना, समष्टि बुद्धि, समस्त ब्रह्मांड जो है समष्टि बुद्धि है। और इस समष्टि बुद्धि को जो प्रकाशित कर रहा है वो परम चैतन्य है। ये बात समझे? और इस समष्टि बुद्धि के यानी जो
बुद्धि तत्व है उसको ब्रह्मा कहते हैं, और उसमें जो व्यापकता है चेतन की उसको विष्णु कहते हैं। जैसे बुद्धि, इस बुद्धि में चेतन व्याप्त हुआ तभी तो इससे पैदा हुआ ना अहम, ऐसे या तभी चेतना आई। तो ऐसे उस चित्त में, समष्टि बुद्धि में जो चेतन व्याप्त हुआ, प्रकाशित हुआ, वो पहला जो प्रकाश पड़ा उस चेतन का नाम हुआ विष्णु, और जब बुद्धि में बोधव्य आया तो उसका नाम हुआ ब्रह्मा। सुना होगा ना, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा पैदा हो गया, और उस ब्रह्मा में जो अहम वृत्ति आई वो हुआ रुद्र। तो ये विष्णु, ब्रह्मा और रुद्र वो उस चेतन के उस प्रकाश का नाम है जो इस समष्टि ब्रह्मांड में रहते हैं। ऐसे जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उतने ब्रह्मा विष्णु रुद्र हैं, लेकिन इन सबको प्रकाशित करने वाला एक है वो। तुलसीदास जी ने लिखा उसके विषय में, सब कर परमा प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबका जो परम प्रकाशक है उसको तुलसीदास जी राम कहते हैं। और उसी के विषय में गीता में बताया गया, ज्योति सामत ज्योति तमसः परम उच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम। तो वो ज्योतियों की ज्योति है, और इसी को वेद में कहा गया, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नैमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि, तमेव भांतम मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। आदि अनेकों मंत्र, अनेकों श्लोक, अनेकों चौपाइयां इससे भरी हुई हैं। कहां तक आप लोगों को बतावें, लेकिन इतनी बात आप समझ जाओ कि वो जो परम तत्व है वो तो भाषित होता है समष्टि बुद्धि में, और समष्टि में जो चेतन प्रकाशित हुआ, अब उस चेतन की किरण आती है हमारे आप में। ये बात समझे ना। पहले तो विद्युत शक्ति प्रकट हुई सूर्य में, और सूर्य की किरणों ने प्रकाशित किया आंख को, तो आंख जो है ये सूर्य को देखेगी ना कि सूर्य से परे वाले को देखेगी। क्या समझा? इसी रूप से बताया गया वेद में कि जब तुम अपने आप को लगाओगे, तुम पहले अपने कारण को देखोगे। कारण कौन है? ईश्वर। ईश्वर कौन है? समष्टि चित्त का अधिपति। ये बात समझे। और फिर वो जो ईश्वर का जो बाप है, जिसको परमेश्वर कहते हैं, उसको तुम डायरेक्ट नहीं देख सकते ना। डायरेक्ट तुम्हारा संबंध हो सकता है, तुम्हारा संबंध तो ईश्वर तक ही हो सकता है। ये ज्योति उसमें मिलेगी और वो फिर अपने कारण मिले होगी। ये बात समझे। ये प्रक्रिया है शास्त्र की। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है कि पहले तुम अपनी मनुष्यता को उस दिव्यता में प्रतिष्ठित करो, और फिर उस दिव्यता के पश्चात सूर्यमंडल को चीर करके ब्रह्मज्ञ जो है वह ब्रह्म के साथ एकत्व की प्रतिष्ठा कर लेता है। ये उपनिषद चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सूर्यमंडल का भेदन करता हुआ ब्रह्मज्ञ जो है, तत्वज्ञ जो है, वो ब्रह्म के साथ एकता स्थापित कर लेता है इसी जीवन में, यही रहते हुए, लेकिन जाएगा उसी क्रम से। ये बात समझे। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि देव पूजन के द्वारा आप जब उस दिव्य शक्ति के साथ एकत्व स्थापित करेंगे, तब आप में संगतकरण, संगठन, समन्वय, समष्टि भाव, इसका आविर्भाव होगा। और जब इसका आविर्भाव आप में होगा, तब आप देखेंगे कि जो कुछ आपके पास है आपका नहीं है, ये किसका है? ये तो उसका है। यही ना। आपका चित्त आपका नहीं, ये तो प्रकृति का कार्य है। स्थूल तन है पंचभूतों से बना जाना गया। एक पद में मैंने संकेत किया है इन सारे सिद्धांतों को। मेरी छोटी सी पुस्तक है संत संदेश, उसमें स्थूल तन है पंचभूतों से बना जाना गया, सतरज मिलाकर इंद्रियों का तान भी ताना गया, चांचरी अनेकों भांति की, चांचरी माने ये स्वान जो अनेकों रूप बनाए बैठे हैं, चांचरी अनेकों भांति की है वासना कारण तहां, ये कार्य माया के सभी मैं ही नहीं मेरा कहां। जब मैं ही नहीं तो मेरा कहां। जब मैं का पता लगाओगे तो ये लगेगा, उपनिषदों में बताया गया कि एक नमक का डला समुद्र के किनारे बैठा था। हाँ?
समुद्र के किनारे बैठा था, उससे किसी ने कहा कि भाई समुद्र कितना गहरा? वो कहता मैं समुद्र का ही तो बच्चा हूं, समुद्र से ही तो मैं पैदा हुआ हूं, मैं इसका पता लगा कर आता हूं अभी। तो उसने 2-4 पहले दंड बैठक किए, किनारे पर छलांग मार दिया और छलांग मारा तो कुछ दूर अंदर जाते जाते वो बेचारा स्वयं गायब हो गया। अरे नमक का डला समुद्र का क्या था पाएगा? कहा जैसे नमक के डले के लिए समुद्र का था पाना असंभव है, उसी रूप से इस जीवात्मा का परमात्मा का था पाना असंभव है, तो उस दर जाएगा तो उसी में समाप्त हो जाएगा। इसीलिए हमारे यहाँ कुछ ऐसे आचार हुए हैं जो अपने व्यक्तित्व को, अपने दृष्टि भाव को समष्टि में लय होने से बचाते हैं ना। वो कहते हैं नहीं हम तो अद्वैत को नहीं मानते, हम तो पर्दा रखेंगे, पर्दा रखेंगे। एक महात्मा बड़े सिद्ध थे, बड़े सिद्ध थे, तो पहुंचे हुए संत थे। उनसे मैंने पूछा, हम कहा कि भगवान आप ऐसे संत जिन्होंने सत्य को जाना है, वो भी अपने आप को द्वैत भाव में क्यों रखते हो? क्यों कहते हो कि मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है? सत्य तो ये नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं बावरे, ये सत्य नहीं है। हम कहा फिर क्यों अलग अपने आप को कहते हो? तो उन्होंने मेरे से कहा, अरे पगड़े, गुड़ बन करके गुड़ का क्या स्वाद लिया जाएगा? क्या समझे? गुड़ कभी गुड़ का स्वाद ले सकता है? कीड़ी बन करके ही गुड़ का स्वाद लिया जा सकता है। तो यदि हम ब्रह्म में लीन हो जाएं तो हम भी ब्रह्म हो जाएंगे, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा, तो ब्रह्म का आनंद कौन लेगा? हम तो दास बन करके, कीड़ी बन करके उस ब्रह्मानंद का आस्वादन किया करते हैं। इसलिए हम अपने आप को अलग स्वीकार करते हैं। अलग तो है नहीं, हम भी जानते हैं। यानी कहने का अभिप्राय कि जो द्वैत या विशिष्टाद्वैत आदि की कल्पनाएं हैं, ये जानते हैं सिद्ध पुरुष लोग, महात्मा लोग की ये कल्पना मात्र है, लेकिन आनंद लेने के लिए, आनंद लेने के लिए परमहंस, परमहंस आप सोचो, शुकाचार्य जो जन्म से ही परम तत्वज्ञ थे, व्यासदेव के पुत्र, ऐसे आत्माराम सदैव आत्मा में रमण करने वाले, वो भी अपने इंडिविजुएशन को अलग करके भगवान कृष्ण के कथामृत का आस्वादन लेते हैं और वर्णन करते हैं। इसलिए ये बताया जाता है कि पहले तुम देवताओं की उपासना कर दिव्य बनाओ, अपने इस दृष्टि को या उसमें लय करो या उससे अलग रखो, लेकिन दिव्य बना लो, और दिव्य बनाकर फिर उसका आस्वादन तुम कर सकोगे। और जब पता चल जाएगा कि हाँ जो कुछ है तुम्हारा नहीं है कुछ, फिर किसका है? का ये तो सब उसी का है। फिर उस समय तुम्हारे में समर्पण की भावना जागृत होगी। समर्पण एक अवस्था है। इसलिए मैं लोगों से समझाया करता हूं कि समर्पण किया नहीं जाता, समर्पण हुआ जाता है। क्या समझे? समर्पण किया नहीं जाता, समर्पण हुआ जाता है। इन दोनों में क्या अंतर है? अंतर है। जहां आपका प्रेम, आपकी श्रद्धा, आपका भाव होता है, वहां अपने आप आपके पास जो कुछ है वह जिसको आप प्रेम करते हैं उसको दे देते हैं। दे देते हैं ना। प्रेमास्पद को प्रेमी अपना सर्वस्व दे देता है, उससे दिलाया नहीं जाता। और यदि दिलाया जाए कभी जबरी से तो बाहर से तो भले दे दो, लेकिन अंदर से कहेगा कि ले गया रे सारा का सारा। फिर वहां समर्पण नहीं होता। ना ना, बहुत अंतर है। इसलिए समर्पण किया नहीं जाता, समर्पण हुआ जाता है। समर्पण करोगे तो इसका अभिप्राय तुम्हारा कर्तापन तो लग रहा है ना। क्या समझे? ये तो बड़ी सरल सी बात है। हमने समर्पण किया तो हमने किया, हम करता है और समर्पण क्रिया हो गई, तो क्रिया से कर्ता हमेशा भिन्न रहता है। ये तो आप जानते हो ना। तो समर्पण रूपी कर्म में समर्पण का कर्ता करता है और समर्पण क्रिया हो जाती है। इसलिए वहां कंप्लीट सरेंडर, पूर्ण समर्पण नहीं हुआ।
और जहां समर्पण हुआ वहां करने वाला ही नहीं रहा, जो था उसी में समर्पित हो गया, वही समर्पित हो गया। कौन करता, कौन कर्म, कहां क्रिया रही फिर वहां। इसलिए समर्पण हुआ जाता है, किया नहीं जाता। दान जो है ये समर्पण है। दान जो है समर्पण है, पूर्ण समर्पण। किसके प्रति? प्रभु के प्रति। किस रूप में? विराट रूप में। जो प्रभु विराट रूप में है। रोज प्रार्थना में करते हैं, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको अर्पते क्या लागत है मोर। कहते ना, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। मैं खड़ा हुआ था एक मंदिर में, प्रणाम कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। एक सज्जन आए गाते हुए बड़े जोर से, सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। अभी पूरा पद नहीं गाए, हाँ, इतने में उन्होंने यानी कुछ एक सिक्का फेंका अंदर, और पुजारी से कहा कि इसमें से 10 पैसे रखकर बाकी मुझे लौटा दे। सिक्का फेंक करके कहा इसमें से 10 ही रख ले, बाकी हमें लौटा दे। और मैं सुनता रहा, मुझे हंसी आई। तो मैंने उनके सर में सर मिलाकर मजाक में उनसे कहा, उनका सब कुछ है तेरा लेकिन बाकी पैसे मेरा। क्या कमाल का दान है। इसको दान कहोगे तुम लोग? नहीं नहीं, ये दान नहीं है, ये मजाक है। क्या समझे? ये भगवान के साथ मजाक है, दान नहीं है। ये दान नहीं, यही चलता है। हम सही में, हमारे एक बड़े प्रिय शिष्य थे, अब तो शरीर छूट गया उनका। शुरू में राजस्थान के रहने वाले थे, लाल सिंह सत्तावत। बड़े ही राज परिवार के थे वो, और बड़े सज्जन, बड़े विद्वान थे। तो वो एक कहानी सुनाया करते थे, जब कभी हम लोग बैठते चर्चा करते शास्त्र पर, तो कहा करते